मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में फर्स्ट स्टूडेंट में सीक्वेंस क्या है ये बताना चाहूंगा। सीक्वेंस आपने ऑलरेडी 9 क्लास में और 10 क्लास में पढ़ा है। इवन आपको 10 क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो एक चैप्टर भी था स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हम सीक्वेंस क्या होता है ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये डिस्कस कर लेंगे और फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसका मीन कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो देखो, फर्स्ट मैंने ऑलरेडी जो सिनॉप्सिस है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के लिखा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी बेसिक यूज हो रहा है स्टूडेंट वो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको। देखो, सीक्वेंस, व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस? वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 and 10 the definition of sequence is that a sequence is a collection of numbers arranged in some order and obtained in definite rule। सीक्वेंस है स्टूडेंट, वो सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहता है, उसमें पर्टिकुलर मैनर रहता है, पर्टिकुलर रूल रहता है, डिफाइनेड रूल रहता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4, ये क्या है? सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसमें एक डिफाइनेड रूल है, एक एक नंबर आगे आगे बढ़ रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज अ सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट सीक्वेंस? फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनाइट सीक्वेंस यानी अ सीक्वेंस व्हिच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसा सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है उसको बोलते हैं सीक्वेंस, यानी कुछ लिमिट तक रहता है। जैसे एग्जांपल t1 t2 अप टू tn फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो n की वैल्यू कोई भी रह सकती है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद इनफाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस व्हिच इज नॉट अ फाइनाइट सीक्वेंस। जो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस नहीं रहता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये उसका एग्जांपल स्टूडेंट t1 t2 t3 t4 डॉट 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 कंटिन्यू रहेगा, ये होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ t1 t2 t3 t4 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ अगर कोई भी सीक्वेंस स्टूडेंट मैं बोलता हूं कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये दो कंडीशन सैटिस्फाइड होनी चाहिए स्टूडेंट। ये कंडीशन सैटिस्फाइड होनी चाहिए कि उस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट, वो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टूडेंट्स a डॉट b लिखा जाता है। ओके, तो देन t1 इज द फर्स्ट टर्म, तो इसको हम a से कंसीडर करते हैं। a इज द फर्स्ट टर्म, t2 इज द सेकंड टर्म, t3 इज द फोर्थ टर्म, t4 इज द फिफ्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, तो d यानी ये d है स्टूडेंट। d यानी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। d यानी होता है t2 minus t1 is the common difference, t3 minus t2, t4 minus t4, t3 t5 minus t4, t6 minus t5, सभी का कॉमन डिफरेंस अगर जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है स्टूडेंट, तो मैं वो बोल सकता हूँ कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, एंड n टर्म इज गिवन बाय, n टर्म का फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट? n टर्म इज गिवन बाय, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n टर्म का फार्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस n इज द n टर्म। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है सम ऑफ द n टर्म, सम ऑफ द n टर्म। तो सम ऑफ द n टर्म का फार्मूला स्टूडेंट ये है Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। उसके बाद स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये दो फार्मूले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, tn इक्वल टू a plus n minus 1 into d, Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अभी तक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने रिकॉल ही किया है,
अभी देखो नया कॉन्सेप्ट है, न्यू टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो व्हाट इज मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डेफिनेशन उसकी अ सीक्वेंस t1 t2 t3 अप टू tn इन विच t1 इक्वल टू a, यानी ये क्या है फर्स्ट टर्म है, एंड tn+1 अपॉन n+1 is the constant for all n belongs to n, then it is called geometric progression। तो ये समझ में नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये होता है the ratio of term, ओके, यानी t2 अपॉन t1, t3 अपॉन t2, t4 अपॉन t3, t5 अपॉन t4 लाइक दैट, ओके। इसको बोलते हैं t, the ratio of common difference, ओके। इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पे लिखा है द कांस्टेंट tn+1, द कांस्टेंट tn+1 अपॉन tn is called common ratio and it is unit of geometric progression and usually it is denoted by r। जो कॉमन रेशियो होता है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, इट इज डिनोटेड बाय r and a is called the first term of geometric progression। तो स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगर मैं इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता हूँ तो इसमें t1 क्या है फर्स्ट टर्म है, और इसका जो रेशियो है t2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2, उसको क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, और इसका सिंबल है स्मॉल r, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, 3 6 12 24। अभी इसमें देखो 3 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है। तो इसका अगर मैं रेशियो लेता हूं स्टूडेंट, इसमें a क्या है, हियर a इक्वल टू 3 व्हिच इज द फर्स्ट टर्म, एंड r भी मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। r क्या होता है, रेशियो इसका 6/3 12/6 t2 अपॉन t1, ओके, t3 अपॉन t2, t4 अपॉन t3, इसका रेशियो है स्टूडेंट r इक्वल टू 2। सेम इस एग्जांपल में ही आपको वैसे मिलेगा, ठीक है। अगर रेशियो सेम नहीं है स्टूडेंट तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। अभी देखो ये इफ a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द common ratio of geometric progression, if a is the first term, r is the common ratio of geometric progression where a and r belongs to r, a is not equal to 0, r is not equal to 0, then n term is given by, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट n टर्म का ये फार्मूला था, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म का ये फार्मूला है, tn इक्वल टू a into r n-1 to the power n-1। तो ये दो फार्मूला आप याद रखो, ये तो आपने 10 में पढ़ा है, इसको भी याद रखना है। tn इक्वल टू a into n-1 into a plus n-1 into d, tn इक्वल टू ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है a into r n-1 into d। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला है sn इक्वल टू n/2 2a plus n-1 into d। इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, sn इक्वल टू a 1 minus r to the power n 1 minus r to the power n upon 1 minus r। कब रहेगा ये फार्मूला अप्लाई एप्लीकेबल स्टूडेंट, जब r की वैल्यू 1 से कम रहेंगी, r is less than 1। r is greater than 1 में कौन सा फार्मूला रहेगा, a into ये उल्टा करना है इसको, r minus 1 raised to power n upon 1 minus r। और स्टूडेंट अगर मान लो r की जो वैल्यू है वो इक्वल है 1 से, r इक्वल टू 1 है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है, Na। तो ये 3 फार्मूले स्टूडेंट एग्जांपल में देखना है आपको। अगर r की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, r की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू अप्लाई करना है, और r की वैल्यू स्टूडेंट 1 है तो आपको Na ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा था कि 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स एंड 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर आते हैं स्टूडेंट, a minus d, a plus d। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी a minus r, a ar। ये क्या आते हैं स्टूडेंट 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे ये एग्जांपल आपने सॉल्व किए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, एज इट इज आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे। 3 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी
a by r, a, ar. उसके बाद 4 numbers of geometric progression can be a by r cube, a by r, ar, ar cube. Okay students, ये a by r cube, a by r, a by r cube, a r cube ये सुन यहाँ पे बारे में नहीं है। 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आएंगे, a अपॉन r क्यूब, a by r, ar और ar क्यूब। और 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर अगर है स्टूडेंट तो वो आएगा a by r स्क्वायर, a by r, a ar, ar स्क्वायर, 1 2 3 4 5, a by r स्क्वायर, a by r, a ar, ar स्क्वायर, 3 यानी a by r, a ar, 4 यानी a by r क्यूब, a by r, ar, ar क्यूब, 5 यानी a by r स्क्वायर, a by r, ar and ar स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 5 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इतना अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। इस सिनॉप्सिस का आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, इसको फेयर कॉपी में लिखो, ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तब आपको या कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तब वो सॉल्व करने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, अदरवाइज पॉज करके आप लिख लो। उसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1। देखो स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 में देखो फर्स्ट एग्जांपल, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। G डॉट P मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम बोलते थे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो सीक्वेंस। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो भी सीक्वेंस दिया है स्टूडेंट, उस सीक्वेंस में अगर t की जो वैल्यू है, ठीक है, वो t की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल में बता रहा हूँ, बाकी सभी एग्जांपल स्टूडेंट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या दिया है, सीक्वेंस 2 6 80 54 कंटिन्यू दिया है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट हियर t1 इज द फर्स्ट टर्म, ये दिए 2, t2 इज द सेकंड टर्म 6, t3 मुझे दिया है स्टूडेंट 80, t4 दिया है 54। देन अभी मुझे फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है। और मेरा r क्या होता है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म। तो ये आएगा स्टूडेंट t2 अपॉन t1, t3 अपॉन t2 एंड t4 अपॉन t3। तो देखो स्टूडेंट t2 क्या है, 6 है, 6 अपॉन t1, 6 अपॉन 2, t3 अपॉन 2 that means 18 by 6, t4 upon t3 that means 54 by what, 54 by 18। तो इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3 आ रहा है। therefore r इक्वल टू 3, r की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ therefore the ratio of 2 consecutive terms, the ratio of 2 consecutive terms are constant. There are the ratio of 2 consecutive terms. इसका रेशियो तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे मैंने यहाँ पे लिखा है the ratio of 2 consecutive terms are constants. Therefore the given sequence are geometric progression. Therefore the given sequence are geometric progression. अभी इसी एग्जांपल में स्टूडेंट हमको tn की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है। Therefore tn इक्वल टू, नाउ टू फाइंड tn इक्वल टू फार्मूला क्या है, a r n -1। तो tn इक्वल टू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इस एग्जांपल में a इज द फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे मैंने लिखा है a इज द फर्स्ट टर्म, द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 एंड r into r क्या है स्टूडेंट, 3 है, n - 1। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा, 2 into 3। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना ही आएगा, कितना आएगा ये 2 3 n माइनस 1, क्योंकि इसमें n की वैल्यू दी नहीं स्टूडेंट, देयरफॉर tn इक्वल टू कितना आएगा, यही मिलेगा मुझे 2 3 n माइनस 1। उसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल का सॉल्यूशन √5 1 अपॉन √5 1 अपॉन 5 √5 1 अपॉन 25 √5। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसमें भी हियर t1 इक्वल टू √5 विच इज इक्वल टू a, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद t2 1 अपॉन √5 ये क्या है, सेकंड टर्म है। वैसे ही t3 1 अपॉन 5 √5, t4 1 अपॉन 25 √5। अभी मुझे इसका रेशो लेना है स्टूडेंट, रेशो कौन सा लाना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t2 अपॉन t1 कितना आ रहा है √5, t2 क्या है 1 अपॉन √5 अपॉन t1 √5 है, तो इसके अपॉन में भी 1 है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। उसके बाद t3 अपॉन t2, t3 कितना है 1 अपॉन 5 √5 अपॉन t2 कितना है 1 अपॉन √5, तो ये भी √5 कैंसल 1 अपॉन 5। उसके बाद t4 अपॉन t3, t4 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 25 √5 अपॉन t3 की वैल्यू 1 अपॉन 5 √5। यहाँ पे इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ स्टूडेंट मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन 25 √5 इंटू 5 √5, 5 ये कैंसल 5 जाएंगे 1/5 मिला है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लो देयरफॉर r इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो तीनों से में यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर the two consecutive, therefore the ratio of two consecutive terms are constant, the ratio of two consecutive terms are constant, therefore the given sequence are arithmetic progression, geometric progression, and tn equal to formula ar n minus 1. So what is the value of a? A is the first term which is √5, and r, what is the value of r? 1/5 raised to power n minus 1. ये होगी स्टूडेंट tn की वैल्यू और ये होगी r की वैल्यू, और ये एक वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल मुझे बताना है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना या एज इट इज फर्स्ट एग्जांपल जैसे वैसे ही रहेगा ये। उसके बाद देखो स्टूडेंट यहीं पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या है स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ a and a is given that, ये a सेम हो गया स्टूडेंट, आई थिंक इट इज r, ये r है स्टूडेंट। इफ r इक्वल टू 1/3 a इक्वल टू 9 फाइंड t7। तो फर्स्ट एग्जांपल, इसमें भी 4 एग्जांपल है, मैं फर्स्ट और 4 बता रहा हूँ, सेकंड और थर्ड ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन दैट व्हाट यू हैव टू गिवन r इक्वल टू 1/3 एंड a इक्वल टू 9। फॉर जीटी बोला, a ने मुझे बोला है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और r की वैल्यू और a की वैल्यू दी है तो फाइंड t7। देयरफॉर tn का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? ये है ar n minus 1, ये फार्मूला है। देयरफॉर t7 इक्वल टू क्या आएगा? a की वैल्यू 9, r की वैल्यू 1/3, n की वैल्यू 7, t7 है 7 minus 1, तो 9 1/3 7 minus 1 यानी 6 हो गया। अभी इसको मैं और कैलकुलेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, 9 into 1, 9 यानी क्या होता है 3 स्क्वायर,
1 रेज टू पावर 6 इज 1, 3 रेज टू पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर -6, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m प्लस 1 होता है, ये आएगा 3 रेज टू पावर -4, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 रेज टू पावर। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो। फोर्थ एग्जांपल में मुझे गिवन क्या दिया है स्टूडेंट, a = 2/3, t6 = 162। तो यूजिंग वी नो दैट tn = फार्मूला क्या है स्टूडेंट, t6 है ना, तो tn का फार्मूला ar(-1), देयरफॉर द फार्मूला ऑफ t6 = क्या आएगा, ar(-1). व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 6 -1। तो t6 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है स्टूडेंट, कितनी दी है, 162। a की वैल्यू मुझे आल्सो दी है 2/3। r मुझे फाइंड करना है, 6 - 1 यानी 5। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट r की वैल्यू रख रहा हूँ, r⁵ = ये 2 मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाइड में जाएंगे और 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में जाएंगे, तो 162 × 3/2, r⁵ तो 2 1 × 2 81 × 3, r⁵ 3 8 × 243। तो देयरफॉर 243 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, किसका क्यूब है, 243 7 का क्यूब, 3 का क्यूब है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्यूब नहीं बोला है, r⁵ बोला है, तो मैं 3⁵ लिखूंगा, क्योंकि 3⁵ 3 × 3 9, 9 3 27, 27 3 81 and 87 3 243। Therefore the value of r = 3। और यहाँ पे स्टूडेंट t7 फाइंड करना था, यहाँ पे r फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में मैंने जो भी होमवर्क आपको दी है वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, या कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेंगे, इसको आप नोट डाउन करके रख लो, आप पॉज करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का मैं सॉल्यूशन पहले बता रहा हूँ, विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले लिख रहा हूँ, गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5 25 125 625 इज 5 10, ये बोला है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, हियर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r = 5/5, 25/5 5, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 5 आएंगे। देयरफॉर t5 = द फार्मूला ऑफ t5 या द फार्मूला ऑफ tn, क्योंकि क्या बोला है स्टूडेंट, दिस टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस टर्म यानी tn फाइंड करना है। tn का फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, tn ये है मेरी 5⁻10, tn क्या है 5⁻10 है स्टूडेंट। तो tn का फार्मूला है ar(-1) = 5⁻10, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू आल्सो 5 and -1 = 5⁻10। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 5⁻1 मैं लिख सकता हूँ a⁻m × a⁻n m+1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5⁻n = 5⁻10। देयरफॉर n = कितना आएगा, n = तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3। उसके बाद सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 4 का क्या दिया है स्टूडेंट्स, मुझे दिया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर द टर्म इन जीटी, यानी ये दिया है मुझे 4/3 x 4/27 r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये मुझे दिया है स्टूडेंट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ये कौन सा रहना चाहिए, यानी देयरफॉर t
T1 इक्वल टू 4/3 है, ये a की वैल्यू है। T2 इक्वल टू x है। T3 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 4/27 है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये भी सॉल्व कर लो स्टूडेंट में। Therefore क्या आएगा देखो, T2 माइनस therefore T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T2। तो T2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट x है, T1 की वैल्यू 4/3 है, T3 की वैल्यू 4/27 है, T2 की वैल्यू x है, x इंटू x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4/27 इंटू 4/3 इंटू 4/3, तो कितना आएगा स्टूडेंट 4 4 16 अपॉन 27 3 81 x स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 4/9। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट प्लस माइनस 4/9 आ गई। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जाम नंबर 3 और ये कंटिन्यू 4 का सॉल्यूशन। उसके बाद फिर वाला होमवर्क दिया है 6 वाला क्वेश्चन, देख लो स्टूडेंट्स क्या दिया है 6 में। Find 3 numbers are in geometric progression such that their sum is 21. This is the first condition and sum of their sequence is 189. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ the three numbers are in geometric progression are 1/r, sorry, a/r, a and ar रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको सिनॉप्सिस में ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया था कि 3 नंबर्स कौन से हैं, a/r, a and ar रिस्पेक्टिवली। ये एग्जांपल अगर आपको आ गया स्टूडेंट, तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर्स का है या नेक्स्ट एग्जांपल 5 नंबर का है तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर a/r, a and ar, therefore a/r, तो in geometric progression a/r and a, तो students then their sum is क्या बोला है according to first condition। now according to first condition क्या दी है स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन, sum of is 21, sum of is 21 यानी sum of 3 numbers a/r, a plus ar इक्वल टू कितना बोला है 21। यहां से मैं a कॉमन निकाल सकता हूं तो क्या होगा 1/r हो सकता है प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या दी है स्टूडेंट सेकंड कंडीशन मुझे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखो देयर स्क्वायर इज सीक्वेंस स्क्वायर हो गया, देयर स्क्वायर इज 189 यानी इसका स्क्वायर, देयर स्क्वायर इज 189 तो ये आएगा स्टूडेंट इसका स्क्वायर यानी a/r प्लस a प्लस a/r इक्वल टू 189 इसका स्क्वायर, देयर स्क्वायर इज 189। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189, सम ऑफ द स्क्वायर बोला है ना, तो ये नहीं आएगा स्टूडेंट, सम ऑफ द स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 189। मैंने ये पढ़ा नहीं था, सम ऑफ द स्क्वायर बोला है इसलिए इसका सम लेंगे, सभी का स्क्वायर लिखना है। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स यहां से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 189। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी देखो स्टूडेंट नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या बोलिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन 1 ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 का क्या कर रहा हूं मैं स्क्वायर कर रहा हूं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज
a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1/r प्लस 1 प्लस r होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 21 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे a की और r की वैल्यू फाइंड करना है और a की और r की वैल्यू फाइंड हो गई तो मैं ये इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो देखो a स्क्वायर a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको फॉर्मूला, या ये पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2/r प्लस 2bc यानी 2ab 2bc, b और c यानी 2r प्लस 2ac, r कैंसिल यानी 2 इक्वल टू 21 स्क्वायर 441। तो देखो स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, a स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर इसके भी मल्टीप्लिकेशन में a स्क्वायर 2/r प्लस 2r प्लस 2। यहां से मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं 441। देखो स्टूडेंट अभी क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे ये एज इट इज लिख रहा हूं a स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर प्लस यहां से 2 मैं कॉमन ले रहा हूं, 2 क्या कर रहा हूं कॉमन ले रहा हूं, यहां से एक ये रहने देता हूं, एक ये बचा है, एक a का मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूं तो ये हो जाएगा a/r प्लस r तो 2 तो चला गया, यहाँ पे आएगा ar प्लस 2 भी चला गया, यहाँ पे आएगा a। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर इस स्टेप में आपको डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ लेना। क्या क्या मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया सभी जगह से, यहाँ पे a रहने दिया और a का मल्टीप्लिकेशन किया, इसलिए किया क्योंकि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये वैल्यू हमारा इक्वेशन 1 है, यही है ना, ar प्लस a प्लस ar इक्वल टू 21। तो ये मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 और 1/r स्क्वायर a स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर ये 189 इसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है 189 प्लस 2a a/r प्लस ar प्लस a, किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 की है 21 इक्वल टू 441। देयरफॉर 189 प्लस 21 टू द 42a इक्वल टू 441। देयरफॉर 42a इक्वल टू 441 माइनस 189, 42a इक्वल टू कितना आएगा 262, तो a इक्वल टू 262 अपॉन 42, 2 के टेबल में 2 2 दा 21 दा और 2 31 दा, ठीक है स्टूडेंट। तो 262 कितना आ रहा है ये 21/6 आ रहा है स्टूडेंट, कितना आ रहा है ये आ रहा है 21/6, 6 के टेबल में आता है 21/6। ये a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, a इक्वल टू 21/6, a की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट तो ये 6 के टेबल में आता है 42 6 दा 252, 252।
441 माइनस 189, यहाँ पे 9 आएगा ना बराबर स्टूडेंट्स, मिस्टेक होगी मेरी। 252 चाहिए यहाँ पे, तो 252 अपॉन 42 कितना आ रहा है, a इक्वल टू 6। ये वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट इक्वेशन 1 में। ये वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये भी तो इक्वेशन 1 ही है। a की वैल्यू 6, 1 बाय r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21। Therefore 1 by r plus 1 plus r equal to 21। a की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, पहले तो ये कितना आएगा 1 plus r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 21 by 6। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 6 plus 6r plus 6r स्क्वायर इक्वल टू 21r। तो ये आएगा स्टूडेंट 6r स्क्वायर माइनस 21r प्लस 6r प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इस साइड का पोर्शन भी इसको मिटा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, 6r स्क्वायर माइनस 21 प्लस 6 माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट 3 के टेबल में आता है, तो 3 तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन से क्या आएगा 2 टू द 4 यानी 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन 2r कॉमन r माइनस 2 1 कॉमन r माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर r माइनस 2 इक्वल टू 0, r 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore r equal to 2 or r equal to 1 by 2। Okay student, so therefore first number क्या था मेरा स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्या था मेरा, a by r था। तो फर्स्ट नंबर a by r यहाँ पे लिख लो फॉर r equal to 2। मैं पहले r equal to 2 से सॉल्व कर रहा हूँ। तो a by r इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 6 आई और r की वैल्यू कितनी आई 2 आई, ये हो गया 3। उसके बाद सेकंड नंबर a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, a की वैल्यू 6। थर्ड नंबर a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 3, 6 3 था 18। a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू 2, 6 2 था 12। और यहाँ पे फॉर r इक्वल टू 2, तो फर्स्ट नंबर है a बाय r यानी a की वैल्यू 6 और ये 1 बाय 2। तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड नंबर आएगा 12। उसके बाद a इक्वल टू 6 और a की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 1 बाय 2 यानी ये आएगा स्टूडेंट्स 6 इंटू a की वैल्यू 6 है ना, तो ये आएगा 3। लास्ट में यहाँ पे आप आंसर लिख लो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसा इस फॉर्म में लिखा है। देयरफॉर 3 नंबर्स आर, कौन से 3 नंबर है, फर्स्ट है मेरा 3 नंबर्स आर 3 6 12 और 12 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को, और कुछ डिफिकल्टी जाती है इसके बाद 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर्स
एंड 55 नंबर के ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के एग्जांपल है, वो मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। कुछ भी डिफिकल्टी जाती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 9 और 13 एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। 9 से लेकर 10, 11, 12 ये मैं 3 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ स्टूडेंट, सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। कुछ डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप मुझे पूछ लेना। उसके बाद 13 के बाद 14 और 15 एग्जांपल भी इसी टाइप के हैं, तो वो भी एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो 9 का सॉल्यूशन फर्स्ट क्या बोला है स्टूडेंट, 9th एग्जांपल में फिफ्थ टर्म ऑफ एन a geometric progression is x, fifth term of a geometric progression is a, यानी t5 इक्वल टू मुझे क्या बोला है, x बोला है। 8th term of a geometric progression is 8th term यानी t8 इक्वल टू y बोला है, एंड 11th term यानी t11 इक्वल टू z ये बोला है। वेरीफाई y स्क्वायर इक्वल टू xz, ये मुझे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करनी है स्टूडेंट्स। तो WKT स्टैंड फॉर वी नो दैट द वैल्यू फार्मूला ऑफ Tn इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, ARn-1, देयरफॉर T5 इक्वल टू क्या आएगा, T5 इक्वल टू मैं यहां पे लिख सकता हूं T5 इक्वल टू देयरफॉर T5 यानी क्या आएगा स्टूडेंट, AR, therefore T5 इक्वल टू AR 5 minus 1 इक्वल टू x, T8 इक्वल टू AR 8 minus 1 इक्वल टू y, T11 इक्वल टू AR 11 minus 1 इक्वल टू z। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने यूज किया है, तो क्या मिलेगा मुझे, AR 5 minus 1 4 इक्वल टू x, इसकी वैल्यू ये है, AR 8 minus 1 7 इक्वल टू y, T11 यानी एंड AR 11 minus 1 10 इक्वल टू z। नाउ we verify y square equal to xz, therefore LHS y square, तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y की वैल्यू ये है मेरी AR 7, y स्क्वायर बोला है यानी होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर r रेज़ टू पावर 7 to the 14, तो a स्क्वायर यानी क्या होता है, a into a, r स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ R4 into R10, ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू लिखनी है। तो देखो a into a R4 ये हो गया a r raised to power 4 और a into R10 एक ब्रैकेट में लिख दो, बट a into R4 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, x की वैल्यू है, और a R10 किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है, therefore y square equal to xz, therefore y square equal to xz, ये हो गया वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो ये एग्जांपल हो गया, बाकी होमवर्क दिए मैंने। 13 वाला एग्जांपल देख लो। 13 एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या है, देखो 3 नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गिवन दैट 3x x plus c are in geometric progression, therefore a equal to 3 which is the first term and common ratios are, common ratio कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको t1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको t2, इसको t3, यानी मैं लिख सकता हूं t2 upon t1 and t3 upon t2, therefore x into x square 3 into x plus 6, कॉमन रेशियो t2 upon t1 t3 upon t2 like that, तो ये मिलेगा मुझे x square equal to 3x plus 18, therefore x square minus 3x minus 18 equal to 0। फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड कर लो, 6 3 18 होता है, तो x cube minus 6x
प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 6 x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट का आंसर। फाइंड x बोला था, अभी 20 टर्म बोला है। सेकंड एग्जांपल 20 टर्म यानी T20 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट। या इनके जगह 20 ये आएगा a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3, 20 माइनस 1 तो 3 इंटू r की वैल्यू भी स्टूडेंट लिख लो ना। r की वैल्यू फाइंड की है क्या मैंने? r की वैल्यू अभी यहाँ पे r यानी क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस। तो ये r की वैल्यू 6 लिख लो पहले, 20 माइनस 1 90। तो ये हो गया स्टूडेंट फॉर x इक्वल टू 6। नाउ फॉर x इक्वल टू माइनस 3 क्या मिलेगा? T20 इक्वल टू 3, r की वैल्यू माइनस 3 तो माइनस 3 माइनस 1 नहीं, यहाँ पे आएगा 20 माइनस 1 तो माइनस 3 माइनस 3 20 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट? 19 होता है। ये आएगा 3 टू रेज़ टू पावर 19। 3 इंटू कितना आएगा ये स्टूडेंट्स? यहाँ पे x इक्वल टू कितना अभी माइनस 3 है तो 3 इंटू और इसमें x बाय 3 दिया है स्टूडेंट्स। ओके, यहां पे देखो स्टूडेंट्स x इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू माइनस 3 है तो पहले स्टूडेंट हमको r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये r की वैल्यू नहीं है, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू a, ये r की वैल्यू नहीं है। देखो मैं इस x की जगह अगर 6 पुट करता हूँ और इस x की जगह भी 6 पुट करता हूँ तो 3 6 12, 3 टू द 6 6 टू द 12, 3 टू द 6 6 टू द 12 है। r की वैल्यू इसमें क्या आ गई? 2 आ गई स्टूडेंट। देयरफॉर फॉर x इक्वल टू 6 r इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट? 6 बाय 3 यानी r इक्वल टू 2 मिलेगा। देयरफॉर T20 इक्वल टू a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, यहाँ पे आएगा 20 माइनस 1 यानी 3 2 रेज़ टू पावर 90। और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट फॉर x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 3 अपॉन 3 यानी माइनस 1। ये r यानी 6 बाय 3 क्यों लिखा है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस लिया मैंने 6 बाय 3 t2 अपॉन t1। तो देयरफॉर T20 इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? ये मिलेगा 3 इंटू r की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 1 तो ये मिलेगा स्टूडेंट 3 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 90। ये हो गया 20 टर्म। और लास्ट है स्टूडेंट nth टर्म। nth टर्म यानी फॉर्मूला क्या है? थर्ड एग्जांपल nth टर्म का फॉर्मूला Tn इक्वल टू AR n माइनस 1। a की वैल्यू 3, r की वैल्यू पहले इसमें कितनी आती है? 2 आती है और Tn इक्वल टू 3 सेकेंड इसमें कितनी आती है? माइनस 1। तो ये दो एग्जांपल, ये दो आंसर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज खत्म होगी। जो एग्जांपल मैं जो सिनॉप्सिस मैंने बताया वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जो होमवर्क दिए वो भी आपको सॉल्व करनी है और कुछ भी डिफिकल्टी जाती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।